हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल एक्शन एडवेंचर मूवी को, जिसका नाम है अपोकलिप्टो। और इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है मेल गिब्सन और फरहाद सिफिनिया। दोस्तों, इस मूवी में हम 2000 साल पुराने एक ऐसे सिविलाइजेशन को देखने वाले हैं जो नॉर्थ अमेरिका के हिस्से में था। और उस सिविलाइजेशन के लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और उस सिविलाइजेशन में शक्तिशाली लोग अपने साम्राज्य की भलाई के लिए अपने से कमजोर लोगों को पकड़कर अपने ईश्वर के सामने उन सभी की बलि देते थे। मगर एक टाइम ऐसा आता है जब ये पूरी सभ्यता खत्म हो जाती है। आखिर इतनी क्रूर और विशाल सभ्यता किस तरह खत्म हो गई, ये हम इस वीडियो के एंड में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक जंगल से होती है और तभी कुछ लोगों को देखते हैं जो एक जंगली सुअर का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। वह सुअर अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से भाग रहा था, मगर उस कबीले के लोग उस जंगल के हर एक जगह पर ट्रैप लगाकर रखा था। भागते हुए सुअर का पैर जैसे एक ट्रैप पर पड़ता है, बहुत सारी नुकीली लकड़ियां उस सुअर को चीर कर उसके आर पार हो जाती है। उसके बाद वहाँ सभी लोग आते हैं जो लोग उस सुअर का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। वह सुअर उस ट्रैप में पूरी तरह से धंस चुका था। सभी लोग मिलकर उस सुअर को उस ट्रैप से बाहर निकालते हैं और वहीं हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर जैगुआर पो और उसके पिता मॉरिस को देखते हैं। मॉरिस उस कबीले के सरदार थे। उसके बाद जैगुआर उस चाकू से उस सुअर को बीच से चीरता है और उस सुअर के एक एक ऑर्गन को काट कर निकालता है और अपने सभी साथियों को खाने के लिए देता है। सभी लोग कच्चा ही उसे खाने लगते हैं। और वहीं हम पास में बैठे और एक आदमी को देखते हैं। वह एक शादीशुदा आदमी था, मगर वो अभी तक बाप नहीं बन पा रहा था। वो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था। और फिर तब जैगुआर उसे खाने के लिए उस सुअर का टेस्ट देता है और उसे खाने के लिए कहता है। जैगुआर उससे कहता है, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम बहुत ही जल्द बाप बन सकते हो। और उसके सभी साथी भी उससे कहते हैं कि वो लोग भी इसे ही खाकर पिता बने हैं। उन सभी की बात को सुनकर वो आदमी सुअर के टेस्टिस को खाता है। वह जैसे ही उसे चबाता है, उसका स्वाद इतना खराब था कि वो आदमी वहीं उल्टी करने लगता है। यह देखकर उसके सभी साथी उस पर हंसने लगते हैं, जिससे वह समझ जाता है कि जैगुआर जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया है। और उसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तब जैगुआर के पिता उन्हें शांत करते हैं और तभी उन सभी को झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आती है। वो लोग समझ जाते हैं कि उन झाड़ियों के पीछे कोई है। जैगुआर उसे झाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। तब उस झाड़ी के अंदर से दो आदिवासी बाहर निकल कर आते हैं और उन लोगों के सामने कुछ मछलियां रखकर उन लोगों से कहता है कि वो लोग उनके इलाके से होकर गुजरना चाहते हैं। मॉरिस, जो इस कबीले के सरदार थे, वो उन सभी की बात को मानकर उन लोगों को वहां से जाने की इजाजत दे देता है। जैगुआर उनकी दी हुई मछलियों को उठा लेता है और उन्हें भी अपने शिकार का एक टुकड़ा उन लोगों को देता है। उसके बाद जंगल के अंदर से बहुत से आदिवासी बाहर निकल कर आते हैं, जिनमें बूढ़े, बच्चे और औरतें थे। उन सभी की हालत बहुत ही खराब थी और उनमें से बहुत से लोग घायल थे, मानो जैसे उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा गया हो। यह देखकर जैगुआर उन लोगों से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब वो आदमी कहता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया है और हम लोग नई शुरुआत के लिए कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। उसके बाद वो लोग भी अपने कबीले लौट आते हैं। उस कबीले के सभी लोग बहुत ही अच्छे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे और सभी मिलकर रहते थे। उसके बाद जैगुआर अपने घर जाता है। उसकी फैमिली में उसका छोटा बेटा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ थी और उसकी वाइफ का नाम सेवन था। रात को जैगुआर जब सोता है तो अपने सपने में देखता है जिस आदमी का कबीला पूरी तरह से तबाह हो चुका था, वो आदमी अपना पेट फाड़कर अपने अंदर से दिल को बाहर निकालकर जैगुआर को दिखा रहा है, जिसका मतलब था अब वो लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। और तभी जैगुआर की नींद कुत्ते के भौंकने से खुलती है। उसके बाद हम बहुत ही भयानक दिखने वाले एक जंगली आदिवासी को देखते हैं और उसका नाम वुल्फ था और उसके सभी साथी झाड़ियों में छिपा हुआ था। और उसके इशारे पर उसके सभी साथी झाड़ियों के अंदर से जलती हुई मसाले लेकर बाहर आता है। जैगुआर जब अपने घर से बाहर आता है
तब वो जलती हुई मसालों को देखता है और वो समझ जाता है कि अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और जल्दी से अपनी बीवी और बच्चों को लेकर जैसे ही बाहर निकलता है, उस दल का एक साथी उन लोगों पर हमला कर देता है, मगर जैगवार उसे किसी तरह मार गिराता है। दूसरी तरफ उस कबीले के जंगली लोग उस कबीले के ऊपर हमला कर देते हैं और उस कबीले के सभी लोगों को मार मार कर बंदी बनाने लगते हैं और कितनों को तो जिंदा ही जला देते हैं। दूसरी तरफ जैगवार अपनी बीबी और बच्चों को लेकर एक सूखे कुएं के पास जाता है और एक रस्सी की मदद से उन दोनों को उस कुएं के नीचे उतारने लगता है, मगर उस जंगली कबीले के एक आदमी की नजर उस पे पड़ जाती है। वो आदमी उसकी तरफ तेजी से भागकर आने लगता है। उस आदमी को अपनी तरफ आते देखकर जैगवार जल्दी से रस्सी को छोड़ने लगता है, मगर तभी वो आदमी जैगवार पर हमला कर उसे दूर फेंक देता है और जैसे ही उसे मारता, जैगवार उसे नीचे गिरा देता है और उसी के हथियार से उसे मार देता है। उसके बाद जैगवार अपने वाइफ से कहता है मुझे अपने लोगों के पास जाकर उनकी मदद करनी होगी और वो अपनी बीवी से वादा करता है कि वो जरूर वापस आएगा। जब वो वहां जाता है तो वो देखता है कि उसके सभी लोगों को वह जंगली कबीले वाले बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे और उसी कबीले के और एक खूंखार आदिवासी को देखते हैं। वह उस कबीले के लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार रहा था। जब जैगवार वहां आता है तो उसकी लड़ाई उस आदिवासी से होने लगती है। वो आदिवासी अपने चाकू से जैगवार को मारने की कोशिश करता है, मगर जैगवार उस चाकू को उसी की ओर मोड़कर जैसे ही वह चाकू उसकी छाती में घुसाता, उन सभी का सरदार पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो आदिवासी जैगवार को मारने की कोशिश करता है, मगर उसका सरदार उसे रोक लेता है। आग बबूला वो आदिवासी उसे मारने के लिए तड़पने लगता है। वो लोग जैगवार के पिता को भी बंदी बना लिए थे। जैगवार अपने पिता से कहता है पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी की भी मदद नहीं कर सका। और उसकी यह बात मिडिलाई सुन लेता है और अपना बदला लेने के लिए वो जैगवार के सामने ही उसके पिता का गला काट देता है और फिर उसके बाद मिडिलाई एक हथियार से उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद जब जैगवार को होश आता है तो वो देखता है कि उसे और उसके सभी साथियों को बंदी बना लिया गया है। जैगवार बार बार उस कुएं की तरफ देख रहा था जिस कुएं के अंदर उसकी पत्नी और बच्चा था, और यह चीज उस कबीले का एक आदमी नोटिस कर लेता है। वो आदमी उस कुएं के पास जाता है तो वह देखता है कि उस कुएं के अंदर एक रस्सी गई है। वो जाकर उस कुएं के अंदर देखता है, मगर उससे पहले जैगवार की वाइफ अपने बच्चे को लेकर कुएं के एक पत्थर के पीछे छिप जाती है और वह आदमी उन दोनों को नहीं देख पाता है और तब वो आदमी उस रस्सी को काट देता है। अब जैगवार की वाइफ और उसका बच्चा उस कुएं में फंस चुका था। उसके बाद उस खूंखार आदिवासी का सरदार उन सभी को लेकर अपने साम्राज्य की ओर निकल जाता है। आखिर ये आदिवासी इन लोगों को बंदी बनाकर अपने साम्राज्य क्यों ले जा रहे थे और इन सभी के साथ वहाँ क्या होने वाला था, वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। रास्ते में वो लोग उस कबीले के लोगों से मिलते हैं जो लोग यहाँ से कहीं दूर दूसरी जगह अपना कबीला बसाने वाले थे, मगर ये खूंखार आदिवासी इन्हें भी बंदी बना लिया था। उसके बाद वो कबीले वाले सभी को लेकर एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं, जहाँ पर उन सभी आदिवासी लोगों को नदी और पहाड़ों के ऊंचे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। भूख प्यास से उन सभी लोगों की हालत बद से बदतर हो गई थी। चलते चलते वो सभी लोग उजले शमशान घाट की तरह एक गांव में पहुंचते हैं और वहां चारों तरफ इंसानों की सड़ी हुई लाशें थी। दरअसल इस गांव में एक जानलेवा महामारी फैल गई थी, जिसके कारण इस गांव के सभी लोग मारे गए। और तभी उन लोगों की नजर वहां एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो अपनी माँ की सड़ी हुई लाश के सामने बैठकर रो रही थी। उन लोगों को देखकर वो बच्ची कहती है वो लोग उसे भी अपने साथ लेकर चले, मगर उस कबीले का एक आदमी उस बच्ची को मारकर दूर कर देता है। जिसके बाद वो बच्ची उन लोगों को श्राप देते हुए कहती है बहुत जल्द एक पवित्र समय आएगा जब पूरी दुनिया अंधेरे से ढक जाएगी और एक मसीहा तुम सभी को इस जंगल से बाहर लेकर जाएगा और तुम लोगों के साथ तुम्हारे पूरे साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। काफी समय चलने के बाद वो सभी लोग अपने साम्राज्य पहुंचते हैं। उस कबीले के सरदार उन सभी बंदियों को एक आदमी के पास भेज देता है, जिसके बदले उस कबीले के सरदार को काफी पैसे मिलते हैं। जिसके बाद सभी लोगों को अलग किया जाता है। जितने भी औरतें होती है उन सभी को नीलामी में बेच दिया जाता है और जैगवार उसके साथी को आगे की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पर उन सभी के शरीर पर नीला रंग लगाया जाता है। रंग लगाने के बाद उन सभी को आगे ले जाया जाता है। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग इन सभी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि बहुत से इंसानों का कटा हुआ सर लोहे के रॉड के अंदर घुसाकर रखा गया है और इस नज़ारे को देखकर उन सभी की सांसें रुक जाती है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर के नीचे हजारों की तादाद में वहाँ लोग खड़े थे। उस मंदिर के ऊपर इस साम्राज्य का राजा अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठा था।
उसके बाद वही हम एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, हमारे ईश्वर हम लोगों पर नाराज हो गए हैं, इसके कारण हमारे राज्य के चारों तरफ अकाल और महामारी फैल रही है और हमारे ईश्वर को खुश करने के लिए हमें इन सभी लोगों की बलि देनी होगी। जिसके बाद सभी लोगों को मंदिर के ऊपर ले जाया जाता है और उनमें से एक आदमी को पकड़कर जबरदस्ती एक पत्थर पर लेटा दिया जाता है। उसके बाद वो आदमी जो चिल्ला चिल्ला कर सबसे कह रहा था, वो एक चाकू लेता है और उस चाकू से उस आदमी को चीर कर उसका दिल बाहर निकाल लेता है और फिर उसके बाद उस आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जहां हम और भी बहुत सी लाशों को देखते हैं। इसका मतलब इनसे पहले भी बहुत से लोगों की यहाँ बलि दी गई थी और अब इन सभी की बारी थी। जैगुआर को दो आदमी पकड़कर उसे पत्थर पर लेटा देते हैं और तब उसे अपनी बीवी और बच्चों की याद आती है। वो आदमी चाकू से जैगुआर की छाती चीरने ही वाला था कि तभी सूर्य ग्रहण लग जाता है, जिससे पूरा साम्राज्य अंधेरे से ढक जाता है। यह देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं और उन सभी को अशुद्ध मानकर छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद उस कबीले का सरदार जो इन सभी को पकड़कर यहाँ लाया था, वो उन सभी को सामने की तरफ दिखाते हुए कहता है, तुम सभी भागकर अपने जंगल चले जाओ। जिसके बाद वो लोग दो आदिवासी को छोड़ देते हैं और उन्हें भागने के लिए कहते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाकर सामने की तरफ भागने लगते हैं, मगर वो आदिवासी लोग उन पर तीरों से हमला करते हैं। वो दोनों तीरों से बचते हुए जान बचाकर भाग रहे थे कि तभी एक बड़ा सा पत्थर एक आदमी के सर पर लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और उसके बाद उनमें से एक दूसरा आदिवासी एक बड़ा सा भाला फेंकता है जो उस भागते हुए आदमी के आर पार हो जाता है और वो वहीं तड़पते हुए मारा जाता है। जिसका मतलब था वो जंगली आदिवासी किसी भी हालत में इन लोगों को जिंदा छोड़ने वाले नहीं थे। उसके बाद मिडिल आई जैगुआर को भागने के लिए कहता है। जैगुआर और उसके साथ एक आदमी भागता है, मगर वो दोनों अपना दिमाग चलाता है और सीधा ना भागकर दोनों दाएं बाएं भागने लगते हैं ताकि उन लोगों के वार से बच सके। मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि उन आदिवासी का निशाना अचूक था और एक तीर उस दूसरे आदमी के सर के आर पार हो जाती है और उसकी भी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है और जैगुआर उन लोगों के वार से बचता जाता है। और तभी उन सभी का सरदार हवा में एक तीर मारता है और वह तीर जैगुआर के आर पार हो जाती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। और जब सरदार का बेटा उसे नजदीक से देखने जाता है, तब जैगुआर तीर की नोक से सरदार के बेटे का गला चीर देता है, जो अपने पहले ही बॉडी में लगे तीर को तोड़कर रख लिया था। और जैगुआर उसे मारकर गिरते पड़ते जंगल के अंदर भाग जाता है। यह देखकर सरदार भागते हुए अपने बेटे के पास आता है। वो देखता है कि उसका बेटा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसकी पूरी बॉडी खून से भर गया था। इसके बाद वो तड़पते हुए वहीं मर जाता है। यह देखकर सरदार पूरी तरह से बौखला जाता है और सभी लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे जंगल में भागते हैं। जैगुआर भागते हुए एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और वो गड्ढा बलि दी गई इंसानों की लाशों से भरा हुआ था, जिसे देखकर उसकी रूह तक कांप जाती है। जैगुआर किसी तरह उस गड्ढे से निकलकर जंगल के अंदर भाग जाता है। भागते भागते वह पूरी तरह से थक चुका था और उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, इसलिए वह उन लोगों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, मगर उसके शरीर से निकलता हुआ खून जिराडो के ऊपर गिर जाता है। कुछ देर जाने पर उन लोगों में से एक आदमी जिराडो के कंधे पर ब्लड देखता है जो बिल्कुल ताज़ा था, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि जैगुआर किसी पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है। दूसरी तरफ जैगुआर जिस पेड़ पर छुपा हुआ था, उस पेड़ पर एक रियल जंगली खूंखार जैगुआर था और वह जैगुआर उस पर हमला कर देता है और उसे वहां से भागना पड़ता है। जब सब लोग जैगुआर को ढूंढ रहे थे, तभी उन सभी को ऐसा लगा कोई तेजी से उन लोगों की तरफ आ रहा है और वह जैगुआर था जो उन लोगों की तरफ भाग कर आ रहा था। मगर उन लोगों को यह पता नहीं था कि एक रियल जैगुआर उसके पीछे पड़ा था। वो अपनी जान बचाकर काफी तेजी से भाग रहा था और उसे देखकर एक आदिवासी उसके पीछे भागता है और वह जंगली जैगुआर के सामने आ जाता है। वो जैगुआर उसी के ऊपर टूट पड़ता है और उस आदिवासी का सर पूरी तरह से चबा जाता है और उसे चीर फाड़ देता है। मगर उसके साथी अभी भी जैगुआर को मारने उसके पीछे भाग रहे थे और इसी तरह जैगुआर भागते हुए एक बहुत ही बड़े ऊंचे झरने के सामने आता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो वह देखता है कि सभी आदिवासी उसके पीछे आ रहे हैं। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, ऊपर से नीचे कूदना। अगर वो खड़ा रहा तो वो वैसे भी उन लोगों के हाथों मारा जाएगा और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो शायद वो बच जाए। इसीलिए वो उस झरने के ऊपर से नीचे कूद जाता है और सभी लोग ऊपर से नीचे देखने लगते हैं। मगर जैगुआर की किस्मत अच्छी थी और वह बचकर नदी के किनारे आ जाता है।
और दूर से खड़ा सरदार उसका सभी साथी उसे देख रहा था। तब जैगुआर सरदार से कहता है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और ये पूरा जंगल मेरा घर है। दम है तो नीचे आओ और मुझे मार कर दिखाओ। उसकी इस बात को सुनकर उनमें से एक आदिवासी अपने सरदार से कहता है, हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उस आदिवासी को उस बच्ची की बात याद आ जाती है जो उसने कहा था, एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे जंगल से बाहर लेकर जाएगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे साम्राज्य का खात्मा हो जाएगा। उसकी इस बात को सुनते ही उसका सरदार उसकी छाती में एक चाकू घुसा देता है और उसे झरने से नीचे फेंक देता है, क्योंकि उसको अपने बेटे की मौत का बदला लेना था। वह किसी भी हाल में जैगुआर को मारना चाहता था, इसीलिए वह झरने से नीचे कूद जाता है। उसे देखकर उसके सभी साथी भी नीचे कूदने लगते हैं, मगर उनमें से एक आदमी का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह उसी पानी के अंदर मारा जाता है। जिसके बाद किसी तरह उसके सभी साथी किनारे तक आ जाते हैं और फिर से जैगुआर को मारने उसके पीछे भागते हैं। भागते हुए जैगुआर एक कीचड़ के दलदल में गिर जाता है, मगर वह किसी तरह उस दलदल से बाहर निकल जाता है। तब वह एक जगह खड़ा होकर खुद को कहता है, ये जंगल मेरा घर है, मैं मौत से डरकर क्यों भाग रहा हूँ, मरना तो उन लोगों को होगा। वो सभी आदिवासी जैगुआर को मारने के लिए ढूंढ रहे थे, मगर जैगुआर उन लोगों से डरकर भागता नहीं है। वो अचानक ही उन सभी के सामने आ जाता है। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो मधुमक्खी के छत्ते को उन लोगों के ऊपर फेंक देता है। छत्ते के टूटते ही सभी मधुमक्खियां उन लोगों पर टूट पड़ता है और सभी मधुमक्खियां उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से काटने लगता है, जिससे उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ हम जैगुआर के वाइफ और बच्चे को देखते हैं और वो दोनों अभी भी उसी कुएं के अंदर फंसे हुए थे। जिसके बाद उसकी वाइफ आधी बची रस्सी को एक लकड़ी से बांधकर ऊपर की तरफ फेंकती है और वो लकड़ी एक पत्थर के बीच जाकर फंस जाती है। जिसके बाद उसकी वाइफ रस्सी को पकड़कर ऊपर की ओर उठने लगती है, मगर वेट के कारण वह सूखी लकड़ी टूट जाती है और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। उसके बाद हम जैगुआर को देखते हैं जो भागते हुए एक पेड़ के पास जाता है और वहाँ के कीचड़ से एक फ्रॉग को पकड़ता है और फिर एक पेड़ से कांटों को तोड़ता है और उस कांटों को फ्रॉग के शरीर के अंदर चुभाता है, जिससे उस फ्रॉग का जहर उस कांटे पर लग जाता है और एक जगह छिपकर उनके आने का वेट करने लगता है। वो लोग जैसे ही उसके सामने से गुजरता है, जैगुआर सबसे पीछे वाले आदमी पर उस कांटे से हमला कर देता है और कांटों के जहर से वो आदमी तड़पते हुए वहीं मर जाता है। उस आदमी की आवाज को सुनकर जिराडो वहां आ जाता है और ये वही है जिसने उसके पिता को मारा था। उस मरे हुए आदमी का हथियार उसके सामने पड़ा हुआ था। वह उस हथियार को लेने के लिए उसकी तरफ भागता है और जिराडो भी उसे मारने उसकी ओर भागता है। जिराडो उसे जैसे ही मारता उससे पहले जैगुआर उस हथियार को उठाकर उसके सर के आधे हिस्से को काट देता है और उसके आधे कटे सर से पानी की तरह खून निकलने लगता है, मगर वो अभी भी जिंदा था। जिसके बाद जैगुआर और एक वार से उसका खेल खत्म कर देता है और तभी अचानक वहाँ बारिश होने लगती है और तब उसे अपने बीबी बच्चों की याद आती है। वो उस कुएं की ओर भागता है। उसके बाद हम उसके बीबी बच्चों को देखते हैं और उस कुएं में बारिश का पानी लगातार भर रहा था और तभी उसकी वाइफ को लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे बारिश का पानी उसके गले तक आ गया था। तब वो खुद से पानी के अंदर अपने बच्चे को जन्म देती है। और दोस्तों, यह सीन मूवी का बहुत ही बेस्ट सीन था। अब उनमें से एक ही आदिवासी बचा था और वो था उन सभी का सरदार। उस कबीले का सरदार जैगुआर को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, मगर जैगुआर अचानक ही उसके सामने आ जाता है और तब सरदार एक तीर उसकी छाती पर मारता है। वो तीर उसके छाती पर घुस जाती है, मगर वो मरता नहीं है और वो जख्मी हो जाता है। जिसके बाद सरदार एक चाकू निकालता है और उस चाकू से मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, मगर वो सरदार अपनी मौत की तरफ भाग रहा था। वो सरदार जैसे ही उसके करीब जाता है, उसका पैर उसी ट्रैप को टच कर देता है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में सुअर को मरते हुए देखा था। उस ट्रैप को टच करते ही नुकीली लकड़ियों का गुच्छा उस आदिवासी को चीरते हुए उसके आर पार हो जाता है और वो आदिवासी सरदार तड़पते हुए वहीं मर जाता है। उस आदिवासी के मरते ही जैगुआर गिरते पड़ते उस कुएं की तरफ भागता है। जब वो उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो देखता है कि उसकी बीबी पानी में डूबने वाली है और उसके हाथ में वो नवजात बच्चा है जिसको उसने अभी अभी जन्म दिया था। और यह देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने बीबी बच्चों को दोबारा से पा लिया था। उसके बाद सीन कट होता है और हम समंदर में बहुत से बड़े बड़े जहाजों को देखते हैं और उस जहाज से बहुत से लोग बोट की मदद से इस आइलैंड पर आ रहे थे। उसके बाद हम जैगुआर और उसकी वाइफ को देखते हैं और वो दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए कहीं दूर जा रहे थे और तभी उसकी वाइफ समंदर में बड़े बड़े जहाजों को देखती है। वो जैगुआर से कहती है कि क्या हम लोग सुरक्षित हैं? तब जैगुआर कहता है कि हाँ, हम लोग सुरक्षित हैं और यह कहकर वो दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। और दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के डायरेक्टर मेल गिब्सन, इस मूवी के जरिए हमें 16th सेंचुरी के माया सभ्यता के बारे में बताया गया है और इस मूवी में जिस भाषा को बोला गया था वो भी उसी सदी की भाषा थी। यह मूवी मैक्सिको में शूट किया गया था और मूवी को शूट करने में 8 महीने का समय लगा। इस मूवी का बजट 40 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड यह मूवी 120.7 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी मेल गिब्सन की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक माना जाता है। इसी कारण मेल गिब्सन को इस मूवी के लिए काफी सारे अवार्ड भी मिले थे। तो चलिए अब इस सिविलाइजेशन से जुड़े कुछ डीपली डिटेल्स के बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से यह सिविलाइजेशन आज से 4000 साल पहले नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में बसी थी। इस सभ्यता के लोग काफ़ी क्रूर होते थे और उनके लिए लोगों को मारना एक आम बात थी, जो इस मूवी में हमने देखा भी। इस सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे और उनके राज्य में अगर किसी तरह की कोई मुसीबत आती थी तो यहाँ का राजा अपने ईश्वर को खुश करने के लिए इंसानों की बलि देते थे। उस सिविलाइजेशन के लोगों का नॉलेज भी काफ़ी एडवांस था, यह भी माना जाता है। दरअसल उस सदी के लोगों ने एक कैलेंडर को बनाया था जिसको आज मेसो अमेरिकन लॉन्ग काउंट कैलेंडर के नाम से जानते हैं। उस कैलेंडर की शुरुआत आज से लगभग 3114 बीसी में हुई थी और उस कैलेंडर का लास्ट डेट 21 दिसंबर 2012 था। और दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा कि 2012 में यह पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी और यह भविष्यवाणी उसी सदी के महापुरुषों ने इस कैलेंडर के जरिए बताया था। और दोस्तों इसी कैलेंडर के आधार पर रोलैंड एमरिक की एक मूवी भी आई थी 2012, जो आप सभी ने देखा होगा। दोस्तों इस सभ्यता के बारे में जितनी भी बातें करेंगे उतनी मिस्ट्री बढ़ती जाएंगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। एक्सपर्ट का कहना है कि इस सभ्यता का अंत 3 कारणों से हुआ होगा। पहला, उन सभी की बढ़ती आबादी जिसके कारण खाने पीने की सप्लाई धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसके बाद बहुत सी महामारी जैसी बीमारियां होने लगी जिसके कारण बहुत से लोग मारे गए। दूसरा कारण यह कहा जाता है कि एक राज्य दूसरे राज्य पर कब्जा करने के लिए जंग होने लगी और बहुत से लोग बचने के लिए वहाँ से कहीं दूर जाने लगे। 19वीं सेंचुरी तक आते आते आधे से ज्यादा माया सभ्यता के लोग शहर छोड़कर वहाँ से कहीं दूर जाने लगे। इसके बाद वहाँ बड़े बड़े जहाजों से स्पेन के लोग उस टापू पर आने लगे। इसका मतलब था उस टापू को अपने कब्जे में लेना। जिसके बाद वहाँ के लोगों और स्पेन के लोगों में जंग होने लगी और स्पेन के लोग उस टापू पर अपना कब्जा कर लिया और इसी तरह धीरे धीरे माया सभ्यता का अंत हो गया और अमेरिका का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये था इस मूवी में दिखाए गए इस सभ्यता के बारे में कुछ डिटेल्स। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं ऐसी कोई भी वीडियो का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में।